गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 12। और लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ने जा रहे हैं एस सी वर्मा, जो हमारी क्लास 10th की बुक है, ठीक है, फिजिक्स की। उसके जो हमारे एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, जो मिरर वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाएगा, है ना, पक्का हो जाएगा। और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक जो है, जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर हमारा क्या बोल दो 13, लेक्चर नंबर जो होगा रिफ्रैक्शन, हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। तो आज के लेक्चर में हमें सारे के सारे जो हमारे एस सी वर्मा के जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल, वो हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से करने हैं। क्योंकि अगर हमने ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से करे, तो इससे क्या होगा, जो हमारे बोर्ड में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम अपना अप्रोच दिमाग लगा पाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल हमें करना है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ऑफ एस ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जब आप किताब देखोगे एस सी वर्मा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आप लोग मंगा लो, छोटी सी बुक है, ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई के लिए बढ़िया बुक है, ठीक है। उसको एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी के बाद एससीबी लगा लो, एससीबी के बाद फिर प्रैक्टिस सैम्पल पेपर लगा दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला। बस दैट्स इट, इसके अलावा फिर कुछ नहीं पढ़ना है सीबीएसई में, है ना। तो ये जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। तो आप लोग अब इतना तो परफेक्ट हो गए हो कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है और हमें क्या क्या लिखना है ना। तो सबसे पहले तो हमने लिखा सोल्यूशन, और इसमें जो है वो हमारा क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा कितना गिवन है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। बोलो कोई बुरी बात नहीं सर, ये बिल्कुल हमें समझ में आ गया है। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, सर मिरर भी पता चल गया, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। सर कॉनकेव मिरर दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, दैट इज इक्वल टू सर 16 सेंटीमीटर, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर। बोलो बताओ कोई बुरी बात। क्योंकि सर जो कॉनकेव मिरर आपने पढ़ाया था, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो सर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या ले लेंगे, माइनस का 16 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करेंगे फोकल लेंथ की, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फोकल लेंथ की, दैट इज हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, माइनस, सॉरी, आर बाय 2। तो आर हमारा क्या है, माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू माइनस का 8 सेंटीमीटर। बताओ कोई बुरी बात है ना सर। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। सर मुझे पोजीशन निकालनी है, क्या करनी, इमेज की पोजीशन निकालनी, मतलब बी निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं, बताओ सारे बताओ, बाय मिरर फॉर्मूला। सर मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, बाय मिरर फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा 1/f=1/b प्लस 1/u, ठीक है। ये हम लगा देंगे, ये हम लगा देंगे, तो यहाँ से 1/f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारी कितनी है, माइनस का 8 इज इक्वल टू 1/, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा 1/b, और u जो है बच्चों, u जो है वो हमारा क्या हो जाएगा सर, माइनस का 12। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, माइनस का 1/8, और ये माइनस है तो इधर आ क्या जाएगा 1/12, दैट इज इक्वल टू 1/b। बोलो कोई बुरी बात, सर कोई बुरी वाली बात नहीं है। सर 8 और 12 का एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सर, 8 तियां और 3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3, 12, 12 दूनी 24 और 2 की 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 1/b। सर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/24, दैट इज इक्वल टू 1/b। सर तो b को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 24 सेंटीमीटर। बोलो हाँ सर। इसका मतलब क्या होगा सर, ये कॉनकेव मिरर होगा, ऑब्जेक्ट भी मेरा इधर होगा और इमेज भी मेरी इधर बनेगी, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं, पोल से लेते हैं, है ना। तो ये हमारी जो होगी पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगी निकल कर आ जाएगी। और ये जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 था एस सी वर्मा का, जो बिल्कुल हमने प्रॉपर बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
ओके, जल्दी से आप इसको, जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन इसका, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है +2 सेंटीमीटर, बात समझ में आई। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर है, और डिस्टेंस दे रखी मतलब यू दे रखी है, यू हमें दे रखी है, तो ये हमारा क्या जाएगा -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सर फोकल लेंथ, अब तुम्हें मालूम है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इससे अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा, तो हमें पता है फोकल लेंथ क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ड्रॉ अ स्केल डायग्राम टू लोकेट द इमेज फ्रॉम द डायग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, तो मतलब हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद उसमें से मेजर करनी है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई में तो आएगा नहीं, है ना, उसमें तो हमें डायरेक्ट लेंथ ऑफ द इमेज निकालनी होगी। तो इसको निकालने का तरीका हम इस तरीके से देखते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1/f इक्वल टू, मिरर फॉर्मूला लगा दिया 1/b प्लस 1/u। सर फोकल लेंथ कितनी है -10, मुझे क्या निकालनी है, यहाँ से मैं क्या निकाल ले रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल ले रहा हूँ b, और सर u जो होगी वो -15 है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सर माइनस का 1/10, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/15, दैट इज इक्वल टू 1/b, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम मेरे बच्चों कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा। 10 को 30 से डिवाइड करा क्या आया, 3 3 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -3, 15 को डिवाइड करा 30 से, यहाँ पे क्या जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से यहाँ पे, तो 1/b, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/30, दैट इज इक्वल टू 1/b, तो b सर इज इक्वल टू क्या जाएगा -30 सेंटीमीटर। सर b आ गया, b आ गया, ठीक है। मुझे तो सर लेंथ निकालनी है इमेज की, तो सर मुझे फॉर्मूला मालूम है, m इज इक्वल टू माइनस का b/u, दैट इज hi/ho। सर माइनस का b, माइनस माइनस का 30, सर u कितना है, u सर u कितना है सर -15। सर मुझे क्या निकालना है, hi निकालना है, और ho सर मेरा कितना है सर 2 है, माइनस माइनस कैंसिल, 15 दूनी, तो यहाँ से जो hi आएगा, तो ये क्या जाएगा -4 सेंटीमीटर, और ये हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इमेज की, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमारी क्या होगी, इमेज बनी होगी। तो इसको अगर हम बनाना चाहें, इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें, तो इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं सर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, सर ये वाला पॉइंट जो होगा पोल होगा, सर ये वाला पॉइंट फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है सर 15 है, और फोकल लेंथ कितनी है 10 है। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा बीच में, ठीक है, और यहाँ का तुम्हें मालूम ही है, एक रे लेगा ऐसे, दूसरी रे लेगा किससे, फोकस से पास करवा दी, और एक रे ऐसे ले गए, ठीक है, और इसको इस तरीके से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी, और फोकल लेंथ तो ये जो होगी -30 होगी, और ये जो होगी -4 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करके वहां से हम निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में अपनों को पहले ऐसे ये करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 SC वर्मा का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनसे थोड़ा हल्का सा डिफरेंट है। कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, सबसे पहली बात तो कॉनकेव मिरर जो है वो हमें गिवन है, और कह रहा है इमेज जो है ऑब्जेक्ट की जो रखा हुआ है कहाँ पे, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मतलब यू जो है, यू है जो बच्चों वो हमें माइनस का 16 सेंटीमीटर दे रखा है, बताओ कोई बुरी बात। तो जब ऑब्जेक्ट को मैंने 16 सेंटीमीटर पे रखा, तो इमेज मेरी जो है 24 सेंटीमीटर पे बन रही है मिरर से, ठीक है। तो यहाँ से जो बी है वो मेरी क्या बन रही है, अब यहाँ पे देखो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब
कह रहे पॉसिबल फोकल लेंथ निकालो कॉनकेव मिरर की फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो सर हमने कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो सर कॉनकेव मिरर में 5 केस ऐसे थे जिसमें हमारी रियल इमेज बन रही थी, और एक केस ऐसा था जिसमें जो हमारी इमेज जो थी वर्चुअल बन रही थी। तो 5 केस में 5 केस के अगर होगा, मगर अगर इमेज जो होगी, अगर मान लो कि ये मेरा मिरर है और इमेज अगर मेरी इस साइड बन रही है 24 सेंटीमीटर पे, तो मेरी इमेज डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, माइनस का 24 सेंटीमीटर होगी। बोलो यस सर। और सर अगर ये कॉनकेव मिरर है और मान लो कि अगर 24 सेंटीमीटर दूर वर्चुअल इमेज बन रही है, तो इस केस में जो होगी मेरी जो इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, है ना, है ना। तो मुझे क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है कॉनकेव मिरर की फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, मतलब फोकल लेंथ मुझे रिलेशन निकालनी है। तो यू पता बी पता, यू पता बी पता, तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u दैट इजिकल टू 1/f। बी कितना है, माइनस का 24, और ये हो जाएगा माइनस का 16। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं इससे लिख सकता हूँ 1/24 माइनस 1/16। अब 24 और 16 का सर एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 24 और 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 1 जा 2 जा, ठीक है सर, 2 8 जा सर, 2 6 जा 2 4 जा। बोलो कोई दिक्कत? सर 2 से और काटो, ठीक है भाई, 3 जा और 2 जा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 6 3 जा 18 दैट्स 148। सर तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? सर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा सर 24 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48। तो 24 क्या हो जाएगा सर, 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, माइनस, और 16 बताओ 16 कितने जा, 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 3। तो यहाँ से जो 1/f होगा दैट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/48। तो सर यहाँ से मैं फोकल लेंथ जो होगी वो मेरी आ जाएगी माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज समथिंग 7, यहाँ से 9 5 जा 45, तो 9 समथिंग आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक फोकल लेंथ तो मेरी ये आ गई बच्चों। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अब मैं निकाल रहा हूँ दूसरी। तो ये सब कुछ कहानी ऐसी चलेगी, 1/f मिरर फॉर्मूला लगा के 1/b प्लस 1/u, तो 1/f b कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का बटे 16। तो यहाँ से 1/f दैट इज इक्वल टू 24 और 16, 24 और 16 का एलसीएम 48, 24 यहाँ पे 2 जा, और 16 मेरे बच्चों 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ से सर 1/4 आ जाएगा माइनस का 1/48। तो फोकल लेंथ यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 48 सेंटीमीटर। अब तुम इस क्वेश्चन को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सर कह रहा है कि वो निकालो, फोकल लेंथ निकालो कॉनकेव मिरर की। अब तुम्हें मालूम है सर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी। तो सर यहाँ पे जब मैंने बी को -24 रखा तब भी सर फोकल लेंथ जो है नेगेटिव आ रही है, और जब मैंने बी को 24 रखा तो फोकल लेंथ मेरी -48 आ रही है। आ रही नहीं आ रही है? तो माइनस आ रही है। तो इस तरीके से तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। बच्चा घूम जाएगा अगर मान लो सीबीएसई में इस तरीके से पूछ लिया, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन करो फटाफट। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एससीबी का, ठीक है। और ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है ना, 20 मिनट तक की हो जाएगी। तो मैं 5 क्वेश्चन लूंगा और 6 क्वेश्चन जो होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे सर यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और सर कॉन्वेक्स मिरर है और इसकी इमेज जो है फॉर्म्ड हो रही है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर जो बी है वो सर क्या हो जाएगी, प्लस 12 सेंटीमीटर। क्योंकि जितने भी तुमने अगर केस दे रखे हैं कॉन्वेक्स मिरर के, 2 ही केस थे, उसमें इमेज क्या बन रही थी, इधर साइड बन रही थी, है ना। तो इमेज डिस्टेंस कैसी लेनी है सर, पॉजिटिव लेनी। अब हमें क्या निकालनी है बच्चों,
फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो मुझे एफ निकालनी है, तो एफ निकालनी तो क्या लगा दूंगा, मिरर फॉर्मूला लगा दो सर, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/b। सर ये 12 और ये जाएगा 1/20। बोलो भाई 12 और 20 का एलसीएम जो होगा 60 आएगा शायद, 12 और 20, तो 2 2 6 जा 2 10 जा 2 3 जा एंड 5 जा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 to 60, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या जाएगा सर 60 तो 12, 5 जा यहाँ पे आया 5 और 20 20 तियाँ तो 3, तो यहाँ आ जाएगा 1/f। तो यहाँ पे लड़कों क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। सर फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी भी चाहिए क्योंकि मिरर कौन सा है सर, कॉन्वेक्स मिरर है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो इसको अपना फटाफट नोट करो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नई वीडियो आएगी लेक्चर नंबर हम 13 में हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन जो एससीबी के और हैं वो पढ़ाएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सर पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज निकालो, सारी चीजें निकालनी है। कोई स्फेरिकल मिरर है और ये हमें डाटा गिवन है। अब तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो ही गए हो कि सर फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका मतलब कौन सा मिरर होगा सर, कॉनकेव मिरर होगा। तो सर ये कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है भाई। चल भाई सारी चीजें निकालना चालू कर। क्या निकालना चालू कर, फोकल लेंथ निकाल सबसे पहले, पोजीशन निकालनी है, साइज निकालना है, ठीक है। तो मतलब 1/f इजिकल टू मिरर फॉर्मूला लगा दे, 1/b प्लस का 1/u। सर फोकल लेंथ माइनस का 12, इसको ऐसे ही रहने दे। और ये u सर कितनी है सर, माइनस का 1/36। तो सर 1/b ये मेरा हो जाएगा माइनस का 1/12 प्लस का 1/36। बताओ कोई बुरी बात सर, कोई बुरी बात नहीं, फटाफट हो रहा है सॉल्व। 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 36 आ जाएगा। 12 से 36 को 12 को 36 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से माइनस का 3 आ जाएगा, 36 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सर यहाँ से 1/b दैट इज इक्वल टू माइनस का 2/36। सर तो यहाँ से b जो होगा वो मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का, बोलो भाई पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई सर, पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई सर। मुझे अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो सर m बराबर मुझे मालूम है सर माइनस का b/u दैट इज इक्वल टू hi/ho, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, बिल्कुल आपने याद करा दिया है। माइनस का b, माइनस का माइनस माइनस, यहाँ पे गलती मत करना, b ये माइनस अलग से है, कितनी बार बोलूँ। यहाँ पे क्या जाएगा u कितना है माइनस का 36, और hi मुझे निकालना है लड़कों, ho कितना है, ho कितना है 2 है, माइनस माइनस की आत्मा निकाल ली, 18 दूनी, ठीक है। 2 से 2 की आत्मा इधर से निकल जाएगी, तो एच आई यहाँ से एच आई जो होगा वो क्या जाएगा, माइनस का 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो बे, देखो हाइट ऑफ द इमेज कैसी आ रही, नेगेटिव आ रही सर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, नीचे होगी। इमेज डिस्टेंस कैसी आ रही सर, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इस साइड, तो इस साइड होगी। तो तुम क्या बता दोगे, नेचर के बारे में बताओगे सर, इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और क्या होगी, देख ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 2 और इमेज कितनी हो गई 1, मतलब कम हो गई। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बोल दोगे भाई। तो ये हमारा सोल्यूशन था किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन का। और आई होप आपको ये एससी वर्मा के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल अपने दोस्तों में जाके इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और मैंने मिरर वाला जो पार्ट है आप जाके देखोगे ना, तो बिल्कुल प्यार से बिल्कुल पढ़ाया है, कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सैम्पल पेपर लगाओ उसके बाद, है ना। और मैं ऑनलाइन बैच भी चालू कर रहा हूँ, चालू हो गया है। तो जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर जो बच्चे मुझसे 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं, जैसे सर आपसे मेरे को अकेले में पढ़ना है, ठीक है, तो मतलब 1 to 1 50 मिनट्स की सर क्लास लेनी है आपको, मुझे पढ़ाना है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो मैंने जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाली वीडियो डाली उसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, उसमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन जो है हमारे एससी वर्मा के, उस पर आएगी। और यहाँ से हमारा मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन वाला पार्ट।
ठीक है, ओके, थैंक यू।